ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें, ये ऐसी फॉर्मुलेशन जो हम ओरली देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ऐसी कौन कौन सी प्रिपरेशंस है, जैसे कि सिरप हो गया, ओरली देते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। मिक्सचर, ओरल सस्पेंशन, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स, ओरल ड्रॉप, ओरल सॉल्यूशन, ओरल इमल्शंस। जो डोजेस फॉर्म होती है वो दो टाइप्स की होती है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब इनके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से फुली डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर। पर अगर हम बाईफेजिक की बात करें तो ये अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। सो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आर होमोजीनियस मिक्सचर फुली डिजॉल्व इन लिक्विड, और जो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं वो नॉट डिजॉल्व इन द व्हीकल प्रॉपरली। अब हम सबसे पहले सिरप की बात करते हैं कि सिरप क्या होता है। सो सिरप इज अ थिक, गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड, नियरली सेचुरेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। सिरप एक सिंपल प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर सुक्रोज, शुगर को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया जाता है और हमारा सिरप बन गया। वाटर जो होना चाहिए, जो व्हीकल होना चाहिए, वो प्योरीफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सिरप की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज 66.7%, वेट बाय वेट, ये लिखना ज़रूरी है, उसकी यूनिट आईपी। आईपी के अंदर हम 66.7% कॉन्सेंट्रेशन होती है शुगर की। मतलब कि अगर हमें 100 ml सिंपल सिरप बनाना है तो उसके अंदर 667 ग्राम सुक्रोज या शुगर लेंगे और उसे 1000 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। वाटर भी इन्होंने ग्राम में लिया है, ml में नहीं लिया, क्योंकि जो उसकी यूनिट होती है वो W/W होती है, वेट बाय वेट होती है। अगर हम बात करें यूएसपी में, बीपी के अंदर भी ये सेम होता है 66.7% W/W, बट यूएसपी में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जो होती है वो 85% W/वॉल्यूम होती है, वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट, जो सिरप होता है वो स्वीट होता है और विस्कस प्रिपरेशन है, थोड़ी सी गाढ़ी प्रिपरेशन होती है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन होती है। फोर्थ, दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर पेडियाट्रिक यूज़। पेडियाट्रिक मतलब बच्चों के यूज़ के लिए। बच्चे जो होते हैं वो टैबलेट्स को, कैप्सूल को नहीं निगल पाते हैं, इसीलिए उनके लिए बेस्ट सूटेड प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ईजिली वो अंदर सॉलो हो जाता है। सिंपल सिरप्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। सेकेंड, मेडिकेटेड सिंपल सिरप में सिर्फ और सिर्फ शुगर और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। मेडिकेटेड सिरप के अंदर थोड़ी सी मेडिसिनल सब्सटेंसेस डाल देते हैं, जैसे कि अगर हमें टोलू बाल्सम हो गया, ऐसी प्रिपरेशन जो होती है जो एक्सपेक्टोरेंट का काम करे, वो प्रिपरेशंस। और जिंजर सिरप बना रहे तो जिंजर टिंक्चर डाल दिया, ऐसी जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं उसे डाल देते हैं वाटर और शुगर के साथ में। फ्लेवर्ड सिरप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए और फ्लेवर चेंज करने के लिए, ताकि वो अच्छा लगे पीने में। फ्लेवर्ड सिरप में सिर्फ और सिर्फ वो होता है। एडवांटेजेस क्या है सिरप के? सिरप जो होता है रिटार्ड करता है ऑक्सीडेशन को। क्यों रिटार्ड करता है? क्योंकि इसकी जो शुगर होती है वो पार्टली हाइड्रोलाइज हो जाती है, किसके अंदर? रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल बता रखे हैं डेक्सट्रोज और लीवोलोज। सेकंड है, सिरप में ये एडवांटेज है कि प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी वेजिटेबल सब्सटेंसेस, बहुत सारे वेजिटेबल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज होने से बचाता है। सिरप के पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ, फंगी की ग्रोथ और मोल्ड की ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है, which are the chief causes of decomposition in solution of vegetable matter। यही कारण, जो फंगी, बैक्टीरिया और मोल्ड्स होते हैं, यही कारण होते हैं डिकम्पोजिशन का ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। थर्ड पॉइंट है, दे आर पैलेटेबल, ईजली स्लोवेबल, मतलब ईजली उसको ले सकते हैं और स्वाद भी अच्छा होता है, ताकि क्योंकि फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं, स्वीटिश भी होता है सुक्रोज के कारण। ड्यू टू स्वीटनेस ऑफ शुगर इट इज़ अ वैल्यूएबल व्हीकल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉजियस सब्सटेंस। नॉजियस सब्सटेंस जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन है कि जो सब्सटेंस नॉजियस होते हैं उनको सिरप फॉर्म में दे दो। ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, 3 तरीके से हम सिरप को बना सकते हैं, बाय सिंपल सॉल्यूशन मेथड, बाय अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, और थर्ड वन इज सिरप मेड बाय केमिकल इंटरेक्शन। सिंपल मेथड के लिए सबसे पहले हम सिंपल सॉल्यूशन बनाएंगे।
और उसी सॉल्यूशन का यूज़ करके सिरप जिंजर सिरप, ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप बना सकते हैं, उसको एज अ व्हीकल या बेस लेकर। सिंपल सॉल्यूशन बनाने के लिए, सिंपल सिरप बनाने के लिए 100 ml इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है। प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ सिंपल सिरप IP। सबसे पहले हमें सुक्रोज लेना है 667 ग्राम, प्योरीफाइड लेना है सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1000 ग्राम। बट अगर हमें प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 10 ml ऑफ सिंपल सिरप दिया होता तो सुक्रोज की मात्रा तो सेम आती 667 ग्राम, बट प्योरीफाइड वाटर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस जो है वो 1000 से 100 ग्राम हो जाता। मेथड: add sucrose to purified water 1000 gram and heat it to dissolve sucrose with occasional stirring. Cool it and add more of purified water to make the required weight. सबसे पहले सुक्रोज को हमें प्योरीफाइड वाटर, थोड़े से प्योरीफाइड वाटर में डालना है और हीट करना है ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए। टू डिज़ोल्व सुक्रोज विद ओकेजनल स्टिरिंग भी करते रहना ताकि वो चिपके ना जो सुक्रोज है। उसके बाद उसे ठंडा कर लेना है और उसमें अगर आपको गंदगी लग रही है, डिट्योरेट हो रखा है, वो क्लियर नहीं लग रहा, तो आप उसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो जितना भी वाटर हमारा बचा है प्योरीफाइड वाटर, उसे मिला देना है और सिंपल सिरप जो है वो हमारा बन गया। अब अगर हमें जिंजर सिरप बनाना है 100 ml, तो स्ट्रॉन्ग जिंजर टिंचर लेना है हमें 50 ml। उसके बाद सिरप लेना है सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1000 ml। फिर से अगर हमें 10 ml जिंजर सिरप बनाना है तो बेस जो है, जो सिरप जो ऊपर में बनाया है वो हमें 100 ml ही लेना होगा। अब मेथड क्या है? द सिरप इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग जिंजर टिंचर इन स्मॉल क्वांटिटी एट अ टाइम विद सिरप। थोड़ा सा सिरप लो, उसके अंदर जिंजर टिंचर डाल दो और मिला दो, मिक्स कर दो, हमारा जिंजर सिरप बन गया। सेकेंड प्रोसेस आता है बाय प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर टोलू सिरप हम बनाते हैं, वो भी 100 ml। टोलू सिरप के अंदर जो क्वांटिटीज़ ले रखे हैं इंग्रेडिएंट है: टोलू बाल्सम 12.5 ग्राम, सुक्रोज 660 ग्राम और प्योरीफाइड वाटर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस है 1000 ग्राम। मेथड है: ऐड बॉइलिंग प्योरीफाइड वाटर टू द टोलू बाल्सम कंटेन इन अ टार्ड वेसल। एक वेसल लो जिसके अंदर टोलू बाल्सम के अंदर प्योरीफाइड वाटर डाल देंगे, हल्का सा कवर कर देंगे और कवर द वेसल लाइटली एंड बॉयल द कंटेंट जेंटली फॉर हाफ एन आवर। आधा घंटे के लिए उसे बॉयल करते रहेंगे और स्टर भी करेंगे फ्रीक्वेंटली ताकि वो चिपके ना। फिर उसके अंदर ऐड प्योरीफाइड वाटर टू एडजस्ट द स्पेसिफाइड वेट, और जितना भी वाटर बचा है वो उसके अंदर डाल देंगे। कूल कर देंगे सॉल्यूशन को, फिल्टर करेंगे द सॉल्यूशन और उसके बाद लास्ट में सुक्रोज ऐड कर देंगे। हीट ऑन वाटर बाथ टू डिज़ोल्व द सुक्रोज, और सुक्रोज को डिज़ोल्व होने तक उसे हीट करेंगे। फाइनली ऐड सफिशिएंट प्योरीफाइड वाटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अगर तभी भी हमारा जो सॉल्यूशन बनना है 100 ml वो नहीं हुआ है, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा वाटर जो है ऐड कर देंगे जितना भी लगेगा और 100 ml प्रिपरेशन तक बना देंगे। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिरप मेड बाय केमिकल इंट्रैक्शन, जिसके अंदर एग्जाम्पल 5.10 बताता है: प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस फॉस्फेट IP55, जिसका दूसरा नाम है पैरिस फूड। इसमें जो इंग्रेडिएंट है RX आयरन वायर 4.3 ग्राम, फॉस्फोरिक एसिड 48 ml, कैल्शियम कार्बोनेट 13.6 ग्राम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम, सोडियम फॉस्फेट 1 ग्राम, कॉकिनियल 3.5 ग्राम, सुक्रोज 700 ग्राम, ऑरेंज फ्लावर वाटर 50 ml, प्योरीफाइड वाटर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1000 ml, मेक अ सिरप। डायरेक्शन गिवन है 2 टीस्पूनफुल टू बी टेकन आफ्टर दी ब्रेकफास्ट। 2 टीस्पून का मतलब है 8 to 10 ml के बीच में इस सिरप को लेना है खाना खाने के बाद में। 1 टीस्पूनफुल में आता है 4 और 2 में आ गए 8, सो 8 टीस्पूनफुल टू बी टेकन आफ्टर दी ब्रेकफास्ट। इसके मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं। मेथड है फेरस फॉस्फेट बनाने का। सबसे पहले हम एक बीकर में 25 ml वाटर लेंगे जिसके अंदर 20 ml फॉस्फोरिक एसिड डाल देंगे और उसे मिक्स करके वाटर बाथ पे रख देंगे और स्टर करते जाएंगे तब जब तक ये मिक्स नहीं होता। सेकेंड स्टेप के अंदर हम एक कैपेशियस वेसल लेंगे। कैपेशियस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा वेसल लेंगे जिसके अंदर हम ट्रिचुरेशन अच्छे से कर पाए। ट्रिचुरेशन मतलब पीसना, उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना। इस वेसल के अंदर हम सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, वाटर डालेंगे और जो बचा हुआ H3PO4 है
फॉस्फोरिक एसिड वो डालेंगे। उसके बाद उसे जब ट्रिचुरेट हो गया, अच्छे से जब फाइन पाउडर बन गया, फिर इस वाटर बाथ इस बीकर के कंटेंट को जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा H3PO4 वाटर के अंदर, इसके अंदर पोर कर देंगे, डाल देंगे और 15 मिनट के लिए फिर इसे वाटर बाथ पे हीट करेंगे और डिज़ोल्व करेंगे इस सब्सटेंस को। 15 मिनट के बाद हम सुक्रोज लेंगे और सुक्रोज भी इसके अंदर डाल देंगे। फिर से हम 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जब 15 मिनट हो जाएंगे, जब अच्छे से सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा, सिरप फॉर्म बन जाएगा, उसे कूल कर लेंगे, स्ट्रेन मतलब छान लेंगे और ऐड क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर, और जितना क्वांटिटी लगेगा, जितना हमें बनाना है, जैसे 100 ml, तो वो वाटर डाल देंगे। और उसके बाद ऑरेंज फ्लेवर जो ऑरेंज फ्लावर वाटर है वो डाल देंगे फॉर फ्लेवरिंग एजेंट। इसके अंदर जो केमिकल इंटरेक्शन हमने पढ़ी है वो 4 रिएक्शंस है जो कि होगी। जैसे फर्स्ट स्टेप पे जो इसमें मिस हो गया, इस वेसल के अंदर, इस बीकर के अंदर हम आयरन वायर भी डालेंगे। आयरन वायर के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और इसमें डालेंगे। सब रिएक्शन जो होगी हमारे 4 स्टेजेस में है, 4 रिएक्शंस हैं। सबसे पहली है आयरन जो है जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ वैसे बीकर के अंदर जब रिएक्ट करेगा तो आयरन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी। सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट जब है फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन कैपेशियस वेसल के अंदर, तो कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी और वाटर फॉर्म होगा। उसी प्रकार से थर्ड कंपोनेंट पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम डाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट फॉर्म करेगा, KH2PO4 हाइड्रोजन गैस मिलेगी और CO2। फोर्थ है पोटेशियम सोडियम डाइफॉस्फेट या सोडियम फॉस्फेट जब H3PO4 के साथ मिलेगा, रिएक्ट करेगा, तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनाएगा। अगर सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा, यहाँ पर डाई नहीं आएगा, H2 नहीं आएगा। जैसे दे रखा है, मिक्स इन अ स्मॉल फ्लास्क 20 ml ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विद 25 ml ऑफ प्योरिफाइड वाटर, एड द आयरन वायर, कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड हीट वेरी जेंटली ऑन अ वाटर बाथ अंटिल डिसॉल्व। एक फर्स्ट स्टेप ये। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें ट्रिचुरेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट को, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम फॉस्फेट को विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, जो बच गया पोर्शन, अलॉन्ग विद वाटर इन अ कैपेशियस वेसल। कैपेशियस मतलब एकदम विशाल या बहुत बड़ा वेसल, ताकि ईजिली ट्रिचुरेशन हो जाए, ईजिली बॉइलिंग हीटिंग हो जाए। एड टू इट द सॉल्यूशन ऑफ आयरन फॉस्फेट। जब इसकी भी ट्रिचुरेशन हो जाएगी और जो हमने स्मॉल फ्लास्क के अंदर या बीकर के अंदर जो आयरन फॉस्फेट मिक्सचर बनाया है वो भी बन जाएगा, तो उसे ऐड कर देंगे आयरन फॉस्फेट को कैपेशियस वेसल के अंदर। बॉयल द कॉकनियल विद वाटर फॉर अबाउट 15 मिनट। अब इसके अंदर फिर से हम 15 मिनट के लिए उसे बॉईल करेंगे, फिर सुक्रोज डाल देंगे, ऐड द सुक्रोज, अगेन बॉईल फॉर 15 मिनट, फिर से बॉईल करेंगे, कूल करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, छान लेंगे और सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर की डाल देंगे। अगर पूरी नहीं हुए 100 ml तक नहीं बनाए तो फिल्टर करेंगे सिरप को। द सॉल्यूशन कंटेनिंग फॉस्फेट ऑफ आयरन, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम एंड सोडियम मिल जाएगा। एड द ऑरेंज फ्लावर वाटर फॉर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एड सफिशिएंट प्योरीफाइड वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम, फिल्टर, ट्रांसफर इनटू अ बॉटल, लेबल एंड डिस्पेंस। ये 4 रिएक्शन जो है वो मिलेगी। फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप के अंदर क्या है, व्हीकल सिरप प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द प्योरीफाइड वाटर। सिरप जो है एज अ जो व्हीकल लेते हैं हम प्योरीफाइड वाटर लेते हैं, ना कि पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर इसीलिए नहीं लेते क्योंकि पोर्टेबल वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द सिरप बिकॉज इट कंटेन बोथ वॉलेटाइल एज वेल एज नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी होती है उसके अंदर। इसीलिए हम प्रेफरेंस के लिए प्योरीफाइड वाटर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर रहे और प्रिपरेशन जो है वो डिट्योरेटिव ना बने। बाकी के फॉर्मुलेशन में सेकेंड है एडजंक्ट। द फॉलोइंग एडजंक्ट आर जनरली एडेड टू इम्प्रूव द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप। सबसे पहले केमिकल स्टेबलाइजर। ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी टू द सिरप टू प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं एज अ स्टेबलाइजर। सर्टेन सर्फेक्टेंट जैसे कि ट्विन्स कैन बी combined with syrup to dissolve certain ingredient in the syrup to make clear syrups.
सरफेक्टेंट डालते हैं, जैसे कि ट्विन एग्जांपल है। क्यों डालते हैं? ताकि कुछ कुछ इंग्रेडिएंट जो है जो कि इनसॉल्यूबल है या अच्छे से सॉल्यूबलाइज नहीं हो रहे हैं, उन्हें डिसॉल्व करने के लिए। बी है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट डालते हैं ताकि कलर जो है वो इन्हेंस हो। मैनी सिरप्स आर अट्रैक्टिवली चेंज कलर्ड विद कोल tar dyes, जैसे कि कौन कौन से कलरिंग एजेंट है? अमरेंथ, कंपाउंड टाट्राजीन एंड ग्रीन एस एंड टाट्राजीन। फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा हो, स्वीटिश बने, अच्छे से पैलेटेबल बने। द फॉलोइंग फ्लेवरिंग एजेंट आर एडेड इन सिंपल सिरप टू प्रिपेयर एंड फ्लेवर्ड टू प्रिपेयर द फ्लेवर्ड सिरप। सबसे पहले टिंक्चर सच एज टिंक्चर लेमन, टिंक्चर जिंजर। फ्रूट जूसेस के अंदर जैसे कि रेसबेरी जूस, वाइल्ड चेरी जूस। एसेंस के अंदर वेनिला एसेंस, ऑरेंज एसेंस, ये सब डालते हैं। थर्ड डी है प्रिजर्वेटिव डालते हैं। द सिरप कंटेनिंग 66.7% weight by weight of sucrose have high osmotic pressure which prevent growth of bacteria। जो सिरप होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, जिससे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, हमने पहले भी पढ़ा था सिरप के एडवांटेजेस में, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रिवेंट होता है, प्रिवेंटेड रहता है सिरप। फंगी की ग्रोथ से और मोल्ड की ग्रोथ से भी। सो नो प्रिजर्वेटिव इज नेडेड। प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है सिरप का। जनरली बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन आर कॉमनली यूज्ड इन एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन। Use of sterilized container and closure is also effective way of preserving syrup। अगर डालना भी है तो बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट इन अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। और जो कंटेनर यूज़ करने हैं और जो क्लोजर यूज़ करने हैं वो भी स्टेरिलाइज होना चाहिए और रेजिस्टिव होना चाहिए, जल्दी से टूटे ना। अब हम स्टोरेज ऑफ सिरप पढ़ेंगे। स्टोरेज ऑफ सिरप। The syrup should be stored in well-dried, completely filled and well-stoppered bottle in a cool, dark place. Syrup should be stored at a temperature not exceeding 25 degrees Celsius. The glass bottles fitted with white polypropylene molded or black thermosetting plastic screw closure are commonly used for the storage of bottle. These bottles may be colorless or amber colored light resistant container.